नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज विश्वकर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाइस में टू सरफेस कॉमन डाइस के बारे में। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 यानी तीसरा लेक्चर है इस पे। ठीक है, इससे पहले हमें स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, वन सरफेस कॉमन डाइस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे टू सरफेस कॉमन डाइस यानी दो सतह समान पासा। ठीक है, दो सतह समान पासा। ठीक है, टू सरफेस कॉमन डाइस के क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ इसके हम नियम कानून जान लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन को लगाने में बहुत ही सहजता मिले। ठीक है, तो टू सरफेस क्वेश्चन लगाने के लिए जो नियम कानून है, आइए हम कुछ इस पे चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक है, टू सरफेस कहते किसे हैं? ऐसे पासे की आकृति जिनमें दो सतहें समान हो या दो सतहें कॉमन हो, उसे हम टू सरफेस कॉमन डाइस कहते हैं। ठीक है, और इनमें कम से कम पासे की दो आकृतियां होनी चाहिए। पासे की कम से कम दो आकृतियां होनी चाहिए और इनमें दो सतहें कॉमन होनी चाहिए। उसे हम टू सरफेस कॉमन डाइस कह सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि हमें जो टू सरफेस कॉमन डाइस के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं, आइए हम उसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, टू सरफेस कॉमन डाइस में कम से कम दो, एक ही पासे के दो आकृतियां होनी चाहिए और उसमें कम से कम दो सरफेस कॉमन होने चाहिए। उसे हम टू सरफेस कॉमन डाइस कहते हैं। ठीक है, अब दो सरफेस कॉमन होने का मतलब, आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें दो है, इसमें तीन है, यानी कि ये जो दो सतहें हैं, इनमें जो दो सतहें हैं ये समान है, ये समान है। तो इन दो सतहों को समान को हम कहेंगे टू सरफेस कॉमन डाइस, यानी जो दो सतहें समान हैं, इसमें जो दो सतहें समान है, इसी को हम टू सरफेस कॉमन डाइस बोलते हैं। ठीक है, अगर दो सतहें समान हो, ठीक है, तो ठीक इसके जो असमान सतह होगी, ठीक है, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। जो असमान सतह होगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि दो, इसमें दो और तीन समान है, दो और तीन इसमें समान है, तो चार एक का विपरीत हो जाएगा और एक जो है चार का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर इस हिसाब से हम अगर क्वेश्चन को लगाएंगे तो बहुत ही सहजता से, आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो टू सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन लगाने से पहले हमें यह देखना होगा कि इस पासे के सतह में टू सरफेस कॉमन है कि नहीं। ठीक है, हम उस माध्यम से देखकर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा लेंगे, वरना हमें फिर क्लॉकवाइज घुमाकर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो कॉमन सरफेस रहेगी वहां से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे और उससे भी हम लगा सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब टू सरफेस लिखा है तो टू सरफेस कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक पासे के 6 सतह 1 से लेकर 6 तक के अंकों को लिखा गया है। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक के अंकों को लिखा गया है। नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? क्वेश्चन कर रहा है कि जो फलक पे 4 लिखा है उसके विपरीत वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। ये जेपीएससी 2018 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगाएंगे भी हम शानदार तरीके से। ठीक है, तो आइए, हमने चर्चा कर चुका है इस पे थोड़ी सी, अब इसको लगाते कैसे हैं इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो लगाने का मतलब ये है कि हमें टू सरफेस कॉमन डाइस का ये क्वेश्चन हमें मिल गया, क्योंकि इसमें टू सरफेस कॉमन मिल रही है। तो जब हमें टू सरफेस कॉमन मिल रही है, ठीक है, टू सरफेस हमें कॉमन मिल रहा है, टू सरफेस हमें जब कॉमन मिल रहा है तो ठीक असमान सतह जो है ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो यानी कि 4 के विपरीत की बात करें तो 4 का विपरीत 1 हो जाएगा और 1 के विपरीत की बात करें तो 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा विपरीत हो जाएगा, ठीक है, विपरीत, विपरीत, ठीक है। बात करें तो 4 का विपरीत 1 हो जाएगा और 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि 4 का विपरीत फलक कौन सा है, तो 4 का विपरीत फलक 1, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा, ये ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ऐसे माध्यम से बहुत ही हम सहजता से, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को लगा लेंगे। अगर दो आकृति हो और दो सतहें समान हो तो सीधे जो असमान सतहें एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। कभी कभी किसी में चार एक ही पासे के 4 प्रारूप होंगे, 3 प्रारूप, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। लेकिन अगर एक ही पासे के 2 प्रारूप कर दिए तो उसको बहुत ही आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि जो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 3 के विपरीत फलक पर हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा अंक आएगा, ठीक है। एसएससी सीपीयू 2014 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगाएंगे भी हम शानदार तरीके से, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि ये 2 सरफेस कॉमन है, ठीक है। तो इसमें 3, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 4, ये हमें 2 सतह समान मिल गई, ठीक है। 2 सतहें जब हमें समान मिल जाएंगी तो ठीक जो असमान सतह रहेगी ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी 5 के जो विपरीत होगा ये 1 हो जाएगा और 1 का जो विपरीत होगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 का विपरीत 5 हो जाएगा और 5 का विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, ठीक है। तो अगर हमें कॉमन सरफेस जो आ रहा है, यानी जो 2 सतह समान सतह है, उसमें अगर कोई अंक के बारे में या कोई अंक का विपरीत पूछ दे रहा है तो हम क्या करेंगे कि जो हिडन सरफेस है, यानी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उस अंक को ले लेंगे, ठीक है। इन जो चित्र, एक ही पासे के जो 2 चित्र को दर्शाया गया है, इनमें जो हाइड अंक है उसको हम मानेंगे कॉमन सरफेस का विपरीत, ठीक है। तो इसमें जो हाइड हमें है उसको हम देख ले रहे हैं कि इसमें हाइड यानी हमें कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है। तो 1 दिखाई दे रहा है, 2 हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 हमें नहीं दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है और हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 और 6 हिडन सरफेस है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिखाई न देने का मतलब कि ये जो कॉमन सरफेस है इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। 3 का विपरीत पूछ रहा है तो 3 का विपरीत या तो 2 होगा या तो 6 होगा, या तो 2 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। तो आइए अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, तो ऑप्शन को देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या होगा। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन मैंने लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है ये हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि अगर जो सरफेस वाली यानी जो कॉमन सरफेस वाला अगर उसके विपरीत कोई पूछ दे रहा है तो जो हिडन सरफेस होगी वही विपरीत होगी, यानी जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है वो सरफेस कॉमन सरफेस के विपरीत होगी, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है, ठीक है। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि एक पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है, इनमें अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये कह रहा है कि जो 2 है इसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा।
ये SSC FCI 2013 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगाएंगे भी शानदार तरीके से। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें। तो पहले हम जो पहले इससे पहले जो एक ही पासे के दो आकृतियां होती थी उसको हम लगाते हैं, तो उसमें जो डायरेक्ट दो सतह कॉमन होती थी उसको हम, इसमें दो सतह कॉमन, इसको दो सतह, जो असमान सतह होती थी एक दूसरे के विपरीत हो जाती थी, परंतु इसमें तो चार सतह, इसमें तो चार प्रारूप हैं, एक ही पासे के चार प्रारूप हैं। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करें। तो पहले हम वो वाला विधि देख लेते हैं कि लगता है कि नहीं, लगेगा लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे आसान तरीका ढूंढेंगे, कंफ्यूजन तो हमें क्रिएट करना नहीं है, तो हम सबसे आसान तरीका खोजेंगे। तो आसान तरीका इसको हम लगाएंगे क्लॉकवाइज घुमाकर। ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमाकर लगाएंगे, पहले वाले नियम के, अगले वीडियो में जैसे बताया था हमने उस तरीके से हम लगाएंगे। तो इसमें तो पहले हम देख लेते हैं कि दो का विपरीत पूछा है ना, तो दो वाला देख लें कि किसी पासे में दो है कि नहीं। ठीक है, इसमें देखिए 3 और 4 और 2, 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2 पूछ दिया। ठीक है, और 3 अगर 2 कॉमन लें तो 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। अगर 4 का पूछा होता तो हमें बहुत आसानी से मिल जाता। ठीक है, परंतु अगर इसका हम निकालेंगे तो हाइड सरफेस होगा। अगर हाइड सरफेस निकालेंगे तो कॉमन जो होगी वो 2 से 3 आ जाएंगी, कम से कम 2 आ जाएंगे। ठीक है, 2 आ जाएंगे तो इसमें आंसर को हमको हल करने में कंफ्यूजन पैदा होगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर हम निकालें तो उसमें बहुत ही साधारण तरीके से उसमें दर्शा देगा और आप आसानी से उसको हल करेंगे। तो आइए हम क्लॉकवाइज देखते हैं कि दो पहले देख लें किस पासे में, तो दो हमको दिखाई दे रहा है इस पासे में। तो जब दो दिखाई दे तो ऐसे पासे को हम लेंगे जिसमें दो ना हो। तो इसमें देखिए दो ना हो, इसमें दो है, इसमें दो नहीं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें और इसमें कॉमन सरफेस कौन है। ठीक है, इसमें और इसमें कॉमन सरफेस कौन है, तो कॉमन सरफेस हमें 3 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 3 दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा कॉमन सरफेस हो गया। तो कॉमन सरफेस से हम क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। जब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो हमें क्या क्या मिलता है, 3 मिला, फिर 1 मिला, फिर 2 मिला। अगर यहां से हम 3 के यहां से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो हमें 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत फलक पर 5 वाला अंक होगा। ठीक है, 5 अंक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर। इस तरह अगर आप लगाएंगे, इस विधि से लगाएंगे तो थोड़ा सा हल्का सा 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा पड़ेगा, लेकिन आपको एकदम बहुत ही बारीकी से समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, कंफ्यूजन वाली चीजें नहीं रहेगी। अगर दो पासे के प्रारूप, एक ही पासे के दो प्रारूप होते हैं, ये दो नहीं रहते तो बहुत ही आसानी से आप विपरीत फटाक से निकाल लेते हैं, लेकिन 4 आएगा तो इस माध्यम से निकालेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा और दिमाग में बैठेगा भाई कि हाँ हाँ सही आया है ये चीज। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ही साफ दर्शा रहा है, 5 का 2 हो गया, 4 का 1 हो गया, 1 का 4 हो गया, 2 का 5 हो गया। अगर 3 का हमें निकालना है तो 3 का जो है हाइड सरफेस हो जाएगा, यानी कि इसमें जो हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो अगर 3 का विपरीत पूछ दिया होता क्वेश्चन में तो ये 6 हो जाता हमारा। ठीक है, और 6 का विपरीत पूछ देता तो 3 हो जाता। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमसे क्या कह रहा है। और तो आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमसे क्या कर रहा है, नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये कह रहा है कि 6 का जो विपरीत फलक है उस पर कौन सा अंक लिखा गया है। ये SSC CPU SI 2015 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगाएंगे भी हम शानदार तरीके से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले 6 पूछा है ना, 6 का विपरीत, तो हम देख लेते हैं कि किस पासे में 6 है। पहले तो हम उस पासे को देख लेंगे कि किस पासे में 6 है और उस पासे की आकृति को देख लेंगे किसमें 6 नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि किसमें 6, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, तो हम इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे। यानी जो 6 पूछ रहा है, एक थे तो हम आकृति इस वाली ले लेंगे, 6 वाली ले,
और एक ऐसी आकृति को हम खोजेंगे जिसमें 6 न हो, तभी तो पता चलेगा कि विपरीतवा में कौन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब 6 हम ले लिए तो इसमें देखेंगे कौन सा कॉमन सरफेस है। तो कॉमन सरफेस हमको 4 दिखाई दे रहा है, कॉमन सरफेस हमको 4 दिखाई दे रहा है। तो हमें पता है कि जब कॉमन सरफेस मिल गया तो यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाना है। तो जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 4 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। जब हमने घड़ी की दिशा में घुमाना स्टार्ट किया तो हम 4 से जब घूमे तो 4 लिख दिए, फिर 6 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए। फिर अगर हम क्लॉकवाइज 4 से फिर घुमाएं तो हमें मिल गया, जब ये जो क्या कहते हैं कि जो कॉमन सरफेस है उसके नीचे हम कॉमन सरफेस वाले को लिखेंगे, जो समान सतह है उसके नीचे ही हम समान सतह वाले को, फिर ये वाले पासे को जो अंक आएंगे उसको हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 लिख दिए, फिर जब क्लॉकवाइज घूमे तो 1 हो गया और फिर इसके बाद 2 हो गया। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि 6 का विपरीत कौन है, तो 6 का विपरीत एक ही तो आया, 6 का विपरीत 1 आया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इस माध्यम से हम बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को हल कर देंगे। ठीक है, जो है 5 क्या कर रहा है कि नीचे एक पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। पासे के पीला रंग वाले फलक के विपरीत पर कौन सा रंग होगा। क्वेश्चन जो कर रहा है कि जिस एक पासे के प्रारूप पे जो पीला रंग का नाम लिखा है उसके विपरीत वाले सतह पे कौन से रंग का नाम होगा। ये एसएससी 2017 में पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगाएंगे भी हम शानदार तरीके से। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि पीला किसमें है, पीला किसमें है। पीला इसमें है, पीला इसमें नहीं है, पीला इसमें है, पीला इसमें है। ठीक है, तो हम पीले वाले सरफेस को ले लेंगे और पीला जिसमें नहीं है हम उस सरफेस को ले लेंगे। तो पीला इसमें नहीं है, ठीक है, पीला इसमें नहीं है और इसमें जो है पीला इसमें पीला इसमें है, पीला इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम इस वाले और इस वाले सरफेस को हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, अब इसमें जब हम 2 सरफेस को ले लिए, अरे 2 पासे के प्रारूप को जब ले लिए तो इनमें हम देखेंगे कि कौन सा सरफेस कॉमन है, कौन सा सरफेस कॉमन है। तो हमें कॉमन नीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, कॉमन हमें नीला दिखाई दे रहा है। तो जब कॉमन हमें नीला दिखाई दे रहा है तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, यानी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो जब हम घड़ी की दिशा में नीला के यहाँ से घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नीला मिलेगा, ठीक है, बैगनी मिलेगा, यहाँ पे नारंगी मिलेगा। ठीक है, नारंगी मिलेगा। अगर हम यहाँ से नीला के यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो नीला मिलेगा, पीला मिलेगा, लाल मिलेगा। ठीक है, लाल मिलेगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि पीले का विपरीत फलक कौन होगा। तो पीले का विपरीत फलक जो होगा बैगनी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, यानी पीले का जो विपरीत होगा ये बैगनी होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये हमसे क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमसे कह रहा है कि नीचे एक पासे के 4 स्थितियां दी गई हैं, नीचे एक पासे के 4 स्थितियां दी गई हैं। 4 को दर्शाने वाले फलक के सामने के फलक पर कौन संख्या, सामने के फलक की संख्या ज्ञात करें। यानी जो कर है कि 4 जो है, 4 को दर्शाने वाला जो एक फलक है इसके जो सामने वाले फलक पे कौन सी संख्या होगी या कौन सा अंक लिखा होगा। ये एसएससी 2010 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगाएंगे भी शानदार तरीके से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम 4 वाले एक पासे के प्रारूप को ले लेंगे। 4 किसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है। ठीक है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 वाले को ले रहे हैं और इसमें हम क्या करेंगे, हम इसी को ले रहे हैं। ठीक है, इसको और इसको ले रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए 4 है, इसमें 4 नहीं है और 5 6 5 और 6
अगर हम देखें कि यहाँ पे 5 और 6 टू सरफेस कॉमन डाइस के अंतर्गत 5 और 6 दोनों सतह समान हो जा रही है, तो 4 का विपरीत सीधे 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 का विपरीत की बात करें तो सीधे हमारा 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 का विपरीत अगर बात करें तो ऑप्शन हमारा जो ए जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरे माध्यम से यानी क्लॉकवाइज अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज अगर हम ले रहे हैं तो इसमें 4 है, इसी को ले रहे हैं, 4 है और एक हम इसमें इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो 4 है, इसमें 6 जो है कॉमन सरफेस है, तो हम इसको और इसको ले रहे हैं। तो जब 6 से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया। इससे जब हम घुमाए 6 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि 4 का विपरीत सतह कौन है, तो 4 का विपरीत सतह 3 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही है। 4 का विपरीत वाले फलक कौन सा अंक लिखा होगा, 3 लिखा होगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 के देखते हैं कि 7 क्या हमसे कह रहा है। दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, 4 को दर्शाने वाले फलक के सामने के फलक की संख्या ज्ञात करें। यानी कि जो कह रहा है कि 4 जिस फलक पे 4 लिखा है इसके सामने वाले फलक पर कौन सा अंक लिखा होगा। ठीक है, एसएससी 2010 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगाएंगे भी हम शानदार तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे आकृति को देखते हैं जिसमें 4 लिखा हो। ठीक है, तो 4 लिखा किसमें, इसमें लिखा है। ठीक है, और 4 नहीं लिखा किसमें है, तो 4 नहीं लिखा है, इन तीनों में नहीं लिखा है। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट देख लें, कोई व्यवस्था है इसमें डायरेक्ट का, कोई नहीं है, 1 2 नहीं है, कोई नहीं है, तो हमें क्लॉकवाइज इसको लगाना पड़ेगा। तो हम इन 2 चित्रों को ले रहे हैं। ठीक है, अगर इनको ले रहे हैं तो 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इनमें कॉमन कौन है, हमको 2 कॉमन मिल गया। ठीक है, 2 कॉमन मिल गया, तो जब 2 कॉमन मिला तो हम 2 के यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब क्लॉकवाइज घुमाया तो 2 मिला, 5 मिला, 3 मिला। ठीक है, अगर फिर हम यहाँ से 2 के यहाँ से क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो 2 मिला, 4 मिला, 1 मिला। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि 4 के विपरीत वाले फलक पर या सामने वाले फलक पर कौन सा अंक लिखा है, तो 4 के सामने वाले अंक पे 5 लिखा है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमसे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 3 के साइड के सामने के फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के साइड वाले फलक पर कौन सा अंक लिखा गया है। ये एसएससी 10+2 2013 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगाएंगे भी हम शानदार तरीके से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि पहले तो 3 जिस पे लिखा है उस आकृति को हम ले रहे हैं। ठीक है, 3 वाली आकृति को हम ले रहे हैं। ठीक है, 3 वाली आकृति मिल गई, इसमें 3 है नहीं है, तो हम देखते हैं 5 और 6, 5 और 6, ये तो 5 और 6 जो है ये 2 सरफेस कॉमन हो गया। ठीक है, 5 और 6 जो है 2 सरफेस कॉमन हो गया। ठीक है, 5 और 6 2 सरफेस कॉमन हो गया। तो हमने पढ़ा था कि जब 2 सरफेस कॉमन हो जा रहा है तो जो असमान सतह जो होगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। यानी जो 3 का जो है विपरीत होगा, विपरीत जो होगा ये 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत जो होगा ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगर और एक विधि से हम देख लें, मान लीजिए कि 3 का पूछा है ना, तो इसमें 3 है कोनों में, नहीं है, नहीं है। ठीक है, 3 इसमें नहीं है। मान लीजिए हम इसी पासे को अगर ले रहे हैं, 3 का अगर पूछा है, ठीक है, 3 का विपरीत पूछा है या 3 वाले साइड के
फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 3 और देख लेते हैं इसमें 6 4 4 1 2, मान लीजिए 3 है, तो इसमें देखिए कौन सा सरफेस हमें कॉमन मिल रहा है, इसमें कोई सरफेस कॉमन नहीं, हम इसको ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 6 हमें जो है कॉमन मिल रहा है 6, तो जब 6 से हम क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो हमें मिल गया 6 5 3, ठीक है, 6 5 3। अगर यहाँ से हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो 6 1 4, यानी जब हम घड़ी की दिशा में इस पासे को और इस पासे की आकृति को जब हम घुमाएं तो 6 5 3 6 1 4। तो पूछा क्या है कि हमको 3 का जो 3 के सामने वाली स्लाइड पे कौन सा अंक लिखा होगा, तो 3 के सामने वाली स्लाइड पे 4 लिखा होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर यानी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमसे कह रहा है कि नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दिखाई गई है, कौन सा चिन्ह प्लस के सामने है, ठीक है, कौन सा चिन्ह जो है प्लस के सामने, यानी प्लस के सामने वाली सतह पूछ रहा है कि उस सतह पे कौन सा चिन्ह आएगा, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं प्लस का विपरीत कौन सा सरफेस होगा, ठीक है। तो ये एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगाएंगे भी हम शानदार तरीके से। तो सबसे पहले हम प्लस वाली आकृति को देख लेंगे, प्लस किसमें है, प्लस इसमें है, ठीक है। तो हम पहले इस वाली आकृति को या इस वाली आकृति को, दोनों में से कोई आकृति को हम ले लेंगे, तो हम जल्दी इसी को ले रहे हैं, ठीक है, इस वाली आकृति को ले लें। अब देखते हैं कि जो प्लस तो हमने ले लिया, अब इनमें कोई कॉमन सरफेस हमको दिखाई दे रहा है, तो कॉमन सरफेस हमको इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए ये भागा है, भागा मिल गया, ठीक है, तो भागा हमको इसमें मिल गया, तो भागे से हम क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ पे भागा हमारा हो गया, फिर गुणा मिला, फिर 0 मिल गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से भागा कैसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो हमें भागा का निशान मिल गया, फिर प्लस मिल गया, फिर हमको मिल गया त्रिभुज, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि प्लस के सामने वाले सतह पे कौन सा होगा, तो प्लस के सामने वाले सतह पे गुणे का निशान होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए हमने एसएससी सीजीएल 2011 के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हमने लगा दिया, ठीक है। थोड़ा सा माइंड आप सेटअप करेंगे और आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इस विधि से हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अगर हमको ये भागे का पूछ देता कि भागे का विपरीत कौन है, तो हम देखते कि इसमें हाइट जो है, निशान जो है वो कौन सा है, तो हाइट हमें दिख रहा है कि भागा है, प्लस है, त्रिभुज है, 0 है और गुणा है। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सा, इस चारों प्रारूप में देखेंगे ये एक ही पासे का तो है, एक ही पासे का है, तो एक ही पासे पे 6 सतहें होंगी, तो 1 2 3 4 5 को तो हमको दिखाई दे रहा है, एगो ना दिखाई दे रहा है, एगो है माइनस का, तो इसका हो जाएगा माइनस, ठीक है। यानी अगर भागे का पूछेगा तो माइनस विपरीत हो जाएगा, या माइनस का पूछेगा तो भागे हो गया। दोस्तों समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, ये क्या पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। दिए गए पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यानी ये जो पूछ रहा है कि जिस सतह पे, जिस फलक पे 4 लिखा गया उसके विपरीत वाले फलक पर कौन सा अंक लिखा गया होगा। एसएससी 2014 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगाएंगे भी हम शानदार तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लें कि ऐसे फलक को खोज रहे हैं, ऐसे सतह को खोज जिसपे 4 लिखा हो, तो 4 हमको मिल गया, ठीक है। अब हम ऐसे खोजेंगे कि जिसपे हमको 4 न हो, 4 न हो, देखिए 2 और 3 हमको मिल गया, ठीक है। ये 2 सरफेस मिल गया कॉमन, 2 सरफेस जब हमको कॉमन मिल गया तो हम कह सकते हैं कि 4 का विपरीत जो होगा ये 1 होगा, 4 का विपरीत जो होगा ये 1 होगा, ठीक है। 4 का विपरीत जो है 1 होगा। आइए एक और विधि से हम लगा कर देख लें क्लॉकवाइज से। तो पहले तो हम 4 वाले को ले लें और देख ले रहे हैं कि इसमें कोई कॉमन सतह मिल रही है, इसको मिल गया, इसको ले लिए। तो हम जब कौन सा कॉमन मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, 3 से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया,
फिर जब हम 3 से क्लॉकवाइज चले तो 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि 4 के विपरीत सतह पे कौन है, 4 के विपरीत सतह पे एक ही होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है सही होगा। 4 का जो विपरीत होगा ये 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि नीचे दर्शाए गए पासे की स्थितियों को देखकर उत्तर दें। यानी जो नीचे पासे की स्थितियां, एक ही पासे के 4 प्रारूप दर्शाए गए, इसको देखकर हमें उत्तर इनके देना है 1 से 3 तक। 1 2 3 क्वेश्चन को हमको उत्तर ये 4 प्रारूपों को देखकर देना है। ठीक है, ये IGNOU B.Ed 2011 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हम शानदार क्वेश्चन से लगाएंगे भी। ठीक है, पहले तो हमें देख ले रहे हैं कि इनमें जो है हम ऐसे सरफेस को लें ताकि जो है कि हमारा पूरा जो है ऐसे चित्र को लें जिससे कि हमारा पूरा ये क्वेश्चन जो है 1 से 3 तक हल हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हमने ये वाला ले लिया, तो इसमें देखें -0 और स्टार टाइप एक चिन्ह है। तो इसमें देखें कि हमें कोई कॉमन मिल रहा है, भागा मिल रहा है, त्रिभुज मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, कोई कॉमन नहीं है। इसमें भागा मिल रहा है, 0 मिल रहा है और स्टार मिल रहा है, तो ये डबल हो जाएंगे। ठीक है, नहीं निकल पाएगा। एक का निकाला रहता तो निकल जाता, सबका निकालना है। तो इसमें देखिए प्लस मिल गया, 0 मिल गया और 0 होए प्लस हम इसको ले रहे हैं, 1 वाले को ले रहे हैं और 4 वाले को ले रहे हैं। तो जब 4 वाले को लेंगे तो हमको मिल गया 0 कॉमन। ठीक है, 0 कॉमन मिल गया। जब हम 0 से घुसकाए तो 0 आ गया और स्टार यहाँ पे बन गया और इसके बाद माइनस बन गया। ठीक है, माइनस का आ गया। अब यहाँ से हम 0 को कॉमन मानकर और जब चलेंगे क्लॉकवाइज तो हमको 0 मिल गया, फिर प्लस मिल गया, फिर भागा मिल गया। ठीक है, भागा मिल गया। अब जो है इसका अगर 0 की विपरीत की बात करें तो 0 का विपरीत हमें वह संख्या होगी जो हाइड है, वह चित्र जो होगा वो हाइड है। तो हमें हाइड क्या है, त्रिभुज। ये त्रिभुज वाला जो चित्र है ये हाइड है, जो त्रिभुज वाला निशान जो है, जो चिन्ह है वो हाइड है। तो हमारा जो होगा 0 का विपरीत ये हो जाएगा। तो हमें आइए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, वो समझ में आया। क्लॉकवाइज जब हमने घुसा, जब 0 से क्लॉकवाइज जब हमने घुमाया तो 0 आया, फिर स्टार आया, फिर माइनस आया। इसको हमने लिया, जब क्लॉकवाइज घुमाया तो 0 आया, प्लस आया, फिर भागे आया और इसका हमने हाइड सरफेस निकाल दिया। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब दो कॉमन सतहें जो कॉमन सतहें होंगी, अगर उसका हमें विपरीत निकालना है तो वो सतहें होंगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही, यानी हाइड सरफेस हो गए। तो हाइड सरफेस हमारा त्रिभुज था। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन खोल करें। कह रहा है कि माइनस चिन्ह के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा। तो माइनस वाले चिन्ह का विपरीत कौन सा होगा, तो माइनस का विपरीत कौन सा आ रहा है, भागा आ रहा है। तो यानी ऑप्शन जो है बी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है सही होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि प्लस चिन्ह के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा। यानी प्लस सतह जिस सरफेस पे लिखी है उसके विपरीत वाले सतह पे कौन सा चिन्ह होगा। तो आइए इसमें देखते हैं। तो इसमें स्टार होगा, तो स्टार हमारा ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी पे स्टार आएगा, प्लस का जो विपरीत होगा ये स्टार होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 3 क्या कह रहा है कि त्रिभुज चिन्ह के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा। तो त्रिभुज वाले विपरीत सतह 0 होगा, यानी 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है ये सही आंसर होगा। दोस्तों, हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।